आदाब नाजरीन, खित्ते चुनाव की खबरों पर मुश्तमिल खुसूसी खबरनामा लेकर आपका मेजबान इश्तियाक अहमद देव हाजिर है। नाजरीन, आज की खबरों का बेशतर हिस्सा जिला तरक्याती कौंसिल के इंतखाबात पर है, जहां आज पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट डोडा और डिस्ट्रिक्ट रामबन के दो हलकों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। तो नाजरीन, खबरों की तफसील। जिला डोडा के दो हलकों चंगा और बलेसा में आज पहले मरहले में पोलिंग पुरअमन तौर इख्तिताम हुई। चंगा में 7,710 मर्द और 7,409 खवातीन राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। यहां पोलिंग की शरह 64.29% रही। यहां कुल राय दहिंदगान में 15,119 राय दहिंदगान ने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। बलेसा में कुल शरह फीसदी 63.89% रही। बलेसा में 11,103 राय दहिंदगान ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया, जिसमें 5,963 मर्द और 5,140 खवातीन राय दहिंदगान ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। दोनों हलकों में वोटिंग की शरह 64.49% रही। दोनों हलकों में 110 पोलिंग मराकज कायम किए गए थे। हल्का बलेसा से 6 उम्मीदवार जबकि हल्का चंगा से 14 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें मोहम्मद शरीफ न्याज के फर्जंद नदीम शरीफ नयाज और गुलाम मुस्तफा भट्ट के फर्जंद महबूब मुस्तफा भट्ट भी मौजूद थे। सर, आपका नाम? ये मेन इसका मकसद जो है, ये तो डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए इलेक्शन मस्ट है और लोगों को भी चाहिए कि डेवलपमेंट को देखकर वोट कास्ट किया जाए। अपनी प्रॉब्लम है जितने भी हैं तो वो मद्देनजर रख के वोट कास्ट करना है और हर किसी को वोट कास्ट करना चाहिए। मतलब अब पहले एमएलए इलेक्शंस होते थे, फिर सरपंच इलेक्शंस हुए, अब कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो आपको लगता है ये ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे लोगों के लिए? हाँ, लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो आपने क्या सोच के वोट डाला है आज? किस मुद्दों पे वोट डाला है? डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट मरकज़ की वो पूरे हिंदुस्तान पे लागू होती है। अगर कोई स्टेट जैसे जम्मू कश्मीर पहले यहाँ दफ़ा 370 के तहत अपना कानून था और यहाँ अपना कानून ही असम्बली में पास किया जाता था, उसके मरकज़ के साथ कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस बार जो मरकज़ से ये जो अमेंडमेंट हुई है डीडीसी के लिए, ये अगर मरकज़ी हुकूमत ने की है और इसको सिर्फ एक मिनिस्ट्री या ज़्यादा से ज़्यादा कैबिनेट ने इसको पास किया है, इतनी बड़ी अमेंडमेंट को पार्लियामेंट और लोकसभा और राज्यसभा में पास नहीं किया है, हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। बेशक मैं पिछले 60 साल से पॉलिटिकल प्रोसेस में और खुसूसन एक कांग्रेस पार्टी से तल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारी समझ से बाहर है कि ये इनकी पावरें क्या होगी। जो 99 की जो अमेंडमेंट राजू जी ने लाई थी पंचायत राज की, पिछले दिनों ही उसको लागू करने के लिए यहाँ के गवर्नर साहिबान और एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा था कि उस पंचायत राज को यहाँ लागू किया जाएगा, जो उस वक़्त लोकसभा ने पास किया था राजीव गांधी की उस हुकूमत ने। लेकिन बाद में राज्यसभा में गिर कर वो लोकसभा में क्या कहते हैं नरसिम्हा राव की टाइम में उसको पास किया था, दोनों हाउसों में, लोकसभा और राज्यसभा में। और जम्मू कश्मीर में वो अभी तक लागू नहीं हुआ था, गोया कि पूरे हिंदुस्तान में उसको इम्प्लीमेंट किया था उस अमेंडमेंट को। लेकिन आज जो नई अमेंडमेंट इन्होंने की है, महज होम मिनिस्ट्री ने एक लेटर के ज़रिए इसको लागू किया है, और जो हिंदुस्तान में जो भी अमेंडमेंट होती है वो पूरे हिंदुस्तान में लागू होती है। लेकिन बदकिस्मती से जो भी कोई नई चीज़ है अमेंडमेंट करते हैं वो हमारी जम्मू कश्मीर में लागू की जाती है। और जो अच्छी चीज़ें हैं हिंदुस्तान में, जिसका ये वादा करते थे कि इंडिया की जितनी नेशनल लेवल की जो अच्छी स्कीम है वो अभी तक 1.25 साल हो गया, अभी तक यहाँ उनको लागू नहीं किया। और जो यहाँ के लिए बुरी हैं, जिससे समाज टूट रहा है, पंचायतों के अलग से जो लोग बट गए थे, आपस में रिश्ते टूट गए थे, निकाह टूट गए थे। अब उसके बाद जो यहाँ के वो चेयरमैन के पंचायत के चेयरमैन जो चुने थे उसमें टूटे थे, और जो कसर रह गई थी समाज को तोड़ने में, उसने इस अमेंडमेंट ने वो काम किया है। हमारी समझ से बाहर है कि मरकज़
जम्मू कश्मीर को तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे कि हम पता नहीं क्या क्या यहाँ लाएंगे, लेकिन सारी चीज़ें जो बन रही हैं वो सारी अमेंडमेंट जो यहाँ लाई जा रही हैं वो पूरे हिंदुस्तान में लागू नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही उन अमेंडमेंट्स को उनके ज़रिए से यहाँ इलेक्शन करवाया जा रहा है और कोई पता नहीं है। दूसरी तरफ से एक शक होता है कि बीजेपी के जो कैबिनेट मिनिस्टर यहाँ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उससे एक शक होता है पता नहीं ये क्या चीज़ें ला रहे हैं, यहाँ असेंबली के इलेक्शन आने वाले टाल में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि एक्स एमएलए बीजेपी के, एक्स मिनिस्टर बीजेपी के बहुत सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं, बल्कि डोडा का जो साबका मिनिस्टर है वो एक जगह से नहीं 2 जगह से इलेक्शन लड़ रहा है और पूरी आवाम को, पूरे लोगों को एक बहुत शक है इस पर कि ये कौन सी पॉलिसी क्या हमारे जम्मू कश्मीर को ये दिखाना चाहते हैं और क्या जम्मू कश्मीर के लिए ये लाना चाहते हैं। यहाँ बेरोजगारी है, बेकारी है, महज लोगों को तकसीम करने के लिए हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार यहाँ लोगों को आपस में बंटवाने के लिए और लड़ाने के लिए एक साजिश के तहत यहाँ काम किया जा रहा है। बहरहाल यहाँ इलेक्शन जो इस वक्त हो रहा है, लोग जोश और खरोश से हिस्सा ले रहे हैं, इनको उम्मीद है कि पता नहीं सरकार इसके ज़रिए से पता नहीं कौन सी चीज़ हमको देने वाली है। अल्लाह करे कि वो अच्छी हो, इनकी नीयत अच्छी हो, उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ अच्छा करें, लेकिन इनकी नीयतें जो पीछे से जब से ये बने हैं, पहली सरकार इनकी बनी या दूसरी सरकार बनी, वो जम्मू कश्मीर के लिए बुरी ही साबित हो गई। बेरोज़गारी है, बेकारी है और यहाँ की जम्मू के सारा, ये तो कश्मीर की बात करते थे, जम्मू में सारा कारोबार जो है वो ठप हो गया है, होटल ठप हो गए हैं, टूरिज़्म ठप हो गया है, दुकानदारों की सारी दुकानें जो हैं वो कोई ग्राहक नहीं आ रहा है क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। इतनी तंगी और इतनी जो गुर्बत हमारे जम्मू कश्मीर में इस 1.5 साल से आई है, ये शायद रिकॉर्ड तोड़ है। ये तो उस वक्त की बात है जब हम संताली में वापस संताली की तरफ जा रहे हैं और जो लोगों की खुशहाली के लिए कोई काम करना चाहिए था वो अभी तक इस 2-3 ये जब से यहाँ दफ़ा 370 अगस्त में यहाँ से हटाया गया तब से कोई भी लोगों के रोज़गार या उनके कामकाज या डेवलपमेंट का काम कोई नहीं हुआ। अलबत्ता जो कांग्रेस के टाइम में यहाँ डेवलपमेंट के काम है उन्हीं को इनॉग्रेशन करके उनका ही लोगों को ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन अपना अभी तक इन्होंने 7 साल में कोई भी काम न शुरू किया है और न मुकम्मल किया है। रहा सवाल यहाँ लोकल जो मुतालबात हैं, यहाँ ये इलेक्शन के सिलसिले में एक गांव है कालजुगासर में बड़वास, वहाँ 84 वोट हैं, वो बेचारे हरिजन लोग हैं और हरिजन के बाद भी उससे भी छोटी जातों के लोग हैं, वो जिनको हम चमार कहते हैं, उनको वहाँ से 5 किलोमीटर दूर इस बर्फानी इलाके में जुगासर में रखा है और सेरू में नहीं रखा जो कि उनके 10 कदम पर नज़दीक था। ये भी एक साजिश के तहत है कि जो यहाँ के सेकुलर लोग हैं या गरीब तबका के लोग हैं उनको इसमें हिस्सा लेने के लिए जो उनको हिस्सा नहीं देने के लिए बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और कई पोलिंग स्टेशन पे हम सुबह से गए और उनमें 200 यहाँ देखा है कि अपोजिशन वाले जीतने वाले हैं। उन्होंने हुकूमत ने यहाँ शायद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अपोजिशन पार्टियों के वोट ही गायब करती हैं वोटर लिस्ट से। तो मैं बहुत अपनी तरफ से और आवाम की तरफ से मजम्मत करता हूँ कि एक ये प्रोसेस है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, इसमें भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पूरी पंचायत तक ये अपने ही लोगों को लाना चाहते हैं और ये बड़ी बदकिस्मती है और इसकी पुरजोर मजम्मत जितनी की जाए मैं मजम्मत करता हूँ और आवाम भी मजम्मत करती है कि वोटरों को क्यों काटा गया है, किस साजिश के तहत काटा जाए। और मैं आपकी ज़रिए से हुकूमत वक़्त को कहना चाहता हूँ कि अभी मौका है कि उनको जो जिनके वोट काटे हैं उनको पिछली वो वोटर लिस्ट जो आज से पहले पंचायत इलेक्शन में हुए हैं उनके वोट, उनको उस कार्ड के तहत वोट दिया। सर आपका नाम? मेरा नाम सर सज्जाद हुसैन। सर ये डीडीसी इलेक्शंस की पहली बार ये इलेक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को और क्या सोच के आप आज वोट कर रहे हैं? सर अगर देखा जाए तो एक बहुत खुशी की बात है कि हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं और ख़ास करके अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये शायद जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हो रहा है। और यहाँ पंचायती राज के बाद अगर दूसरी स्टेप देखी जाए मजबूत करने के लिए तो मुझे लगता है डीडीसी इलेक्शन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो किस तरह से देखते हैं कि आपको ये डेवलपमेंट के लिए है कि कोई? सर अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इससे किसी हद तक जो है डेवलपमेंट हो जाएगी। जैसे कि पंचायती राज में अगर कोई कसर रह जाएगी तो मुझे लगता है कि डीडीसी जो है इसको पूरा करेगी। तो और इस पे पूरा उतरेगी। लोगों में कितना उत्साह है? लोगों में बहुत सारा उत्साह दिखाई दे रहा है यहाँ पे सर, और लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, और अभी देखें काफ़ी कतार है लोगों की वोटिंग के लिए। तो आपने क्या सोच के वोट डाला है, किन मुद्दों पर? सर मैंने यही जो देखो हमारे यहाँ पे काफ़ी बेरोज़गारी है, और यहाँ रोज़गार को बढ़ाने के लिए और आगे तरक्की को आगे बढ़ावा देने के लिए, और ख़ास करके हमारे भाईचारे को अमन सुकून फराहम करने के लिए मैं वोट दे रहा हूँ। और मैं चाहूँगा कि मेरी बात मीडिया के माध्यम से आगे जानी चाहिए कि जो बेरोज़गारी ख़ास करके मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें जो है यहाँ पे जो है कमी हो जाएगी इससे। आप जानते हैं कि आज हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में 2 डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में चुनाव का पोलिंग का डेट था। उसमें सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक जो है वो पोलिंग की टाइमिंग रखी हुई थी। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज को डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसीज को मिलके 65% के आसपास अराउंड हमारा फिगर पहुंचा हुआ है, 64.49। सुबह से ही लोगों के में जो है खासी उत्साह जो है वो देखने को मिला पोलिंग में, और इसी की तब्दीली जो है वो इतने हाई परसेंटेज पोलिंग में आ गई। सर कितने पोलिंग स्टेशन से सारे? 110 पोलिंग स्टेशन हमारे टोटली आज इन्वॉल्व थे, भलेसा और चंगा को दोनों को मिलके। और जो है मैंने खुद भी जो है वो तकरीबन 10 से 15 पोलिंग स्टेशंस का जो है यहाँ पे दौरा किया, और सभी तबकों में ख़ास तौर से हमारी महिला वर्ग में इसमें बहुत सारा उत्साह जो है वो देखने को मिला। तो कहीं से कोई किसी परेशानी की कोई खबर तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पोलिंग जो है वो सही टाइम पे शुरुआत हुई, कंक्लूजन भी जो है वो एज पर रूल सही टाइम पे हुआ, और किसी भी जगह से कोई भी जो है वन टू वन इंसिडेंट का रिपोर्ट नहीं आई। जिला कौंसिल इंतखाबात के पहले मरहले में आज जिला रामबन के 3 हलकों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हुआ। इन हलकों में पोलिंग की शरह 64% से जायद रही। इन हलकों में रामसू ए से 15 उम्मीदवार, रामसू बी से 8 उम्मीदवार और खड़ी हल्का से 4 उम्मीदवार मैदान में थे। तीनों हलकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, दीगर जमातों और आजाद उम्मीदवारों के अलावा आजाद उम्मीदवार भी मैदान में थे। आज सुबह से ही सर्दी के बावजूद राय दहिंदगान की काफी तादाद पोलिंग मराकज का रुख करते नजर आई। कई मुकामात पर राय दहिंदगान का कहना है कि उनका नाम वोटर फहरिस्तों में मौजूद नहीं है। इन राय दहिंदगान का यह भी कहना है कि वो इससे कबल कई बार अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं, मगर आज के वोटर फहरिस्तों में उनका नाम शामिल न होने से इन राय दहिंदगान को काफी मायूसी का सामना करना पड़ा। इंशाल्लाह आज पूरी उम्मीद लोगों को है, ये काम होंगे। ये तो हर तहसील के अंदर है, अपने अपने तहसील में, तो लोगों को पूरी उम्मीद है जो बंद पड़े काम है तो वो पूरे होंगे। तो चले सर, आपने अपना वोट कास्ट किया, क्या कहना है, क्या उम्मीद लेके आपने अपना वोट जो है कास्ट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो बीमारी चल रही थी उससे हम लाख लाख शुक्र करें अल्लाह ताला के कि बच गए हम। तो फिर से हम इकट्ठा हो रहे हैं, और हमारी उम्मीद है कि एक होनहार लीडर आना चाहिए जो तहसील को फ़ायदा दे, एजुकेट लड़के जो है उनको मौका मिले काम करने का। बस हमारा वोट उसी हक पे है सर। अपना वोट कास्ट अच्छी तरह से किया, यहाँ किसी का दबाव नहीं है। हमने अपनी मर्जी से अपना वोट कास्ट किया, और इंशाल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। अमीर और तरक्की के लिए हमने वोट दिया। रोड, पानी, बिजली, स्कूल, एजुकेशन सब मसले यहाँ पे हैं। हमारे स्कूलों के मसले हैं, रोड्स के मसले हैं, पानी के मसले हैं, बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सर जो हल होने चाहिए। ज़्यादा ध्यान तो अफसोस की बात है कि जो लोग पिछले कहीं इलेक्शनों में वोट देते आ रहे हैं, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन हो या पंच सरपंच का इलेक्शन हो, आज जब यहाँ पे वो 5 किलोमीटर पैदल चलकर आई हैं कि बदकिस्मती की बात है कि उनको यहाँ पे कहेगा कि आपका जो है लिस्ट में नाम नहीं है। ये बहुत ज़्यादा जाती उन हमारे माओ बहनों के साथ है और हम बुजुर्गों के साथ है, जिनको यहाँ से बिना वोट डाले हुए जो है उनको वापस किया गया है। लिहाजा हम अब इसका किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? जो भी इसका जिम्मेदार है उनको कड़ी से कड़ी सजा लगनी चाहिए कि आइंदा जो है इस किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए।
और दूसरा नंबर जो है कि अभी जो पोलिंग स्टेशन की बात हो रही है, अभी आड़ा से जो तकरीबन हांजोस 8 से 10 किलोमीटर का फैसले पर जो रखा गया है, ऊंची बुलंदी पर रखा गया है पोलिंग स्टेशन। इससे भी हमारे बुजुर्गों को बहुत सारी दिक्कत आ रही है। और यहाँ से गुदड़ का मसला है, गुदड़ तकरीबन 20 किलोमीटर के फैसले पर उनका जो पुलिस स्टेशन रखा गया है हिरनिहाल में, जो हमारी तहसील खड़ी के साथ है। हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस किस्म का जो सिचुएशन दे रही है या गाइडलाइन दे रही है, उनको चाहे कि खासकर इस सिस्टम में जो है हमारे बुजुर्गों और माओ बहनों का खास ख्याल रख के इन पुलिस स्टेशन को, जिस तरह पहले पंच या असेंबली इलेक्शन में रखा गया था क्लोज स्टेशन, और इनको दोबारा फिर उसी तरह रखा जाए ताकि जो अपना वोट जो है वो सही ढंग से डाला जाए। मैं रामसू 20 से फयाज अहमद नाइक कैंडिडेट, जो रामसू 20 से बीडीसी इलेक्शन का जो कैंडिडेट हूँ। हमारा मौक़िफ़ यही है कि इंशाल्लाह जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी जितनी भी पोलिंग हो रही है बहुत अच्छे से हो रही है, कोई धांधली के बगैर हो रही है। जो भी यहाँ पे लोगों का जो रुझान है बहुत ही अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूँ लोगों से कि वोट जो है वो एक सही तरीके से इस्तेमाल करिए, और जो भी तरीका है और जो पर्ची का जो सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है उसको सही तरीके से, जो जिसको भी आप वोट देना चाहते हो वो तरीके से दे दीजिए कि वोट रिजेक्ट ना हो। और हमारा जो पोलिंग स्टेशन यहाँ से कोर्ट से जो हांजोस, क्योंकि हांजोस ऑलरेडी पोलिंग स्टेशन अपना था और कोर्ट का जो पोलिंग स्टेशन यहाँ लाया गया, तो ये मैं गुजारिश करता हूँ कि आगे से ऐसा ना हो दोबारा, जब भी कोई इलेक्शन होंगे। आज तो लोगों ने बहुत ही आपका होम विलेज है जहाँ पे आप रहते हो, क्योंकि मेरा यहाँ पर इस पोलिंग स्टेशन क्या इस पे आपको कोई फर्क आ सकता है? फ़र्क मेरे में नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो कि हमारे जो बुज़ुर्ग नौजवान, मेरी माँ बहन मतलब सभी यहाँ पे, जो भी हमारे वहाँ के, जो हमें इरादा नहीं था वहाँ पे उनको परेशानी होती थी वोट डालने के लिए, और वो लोग जो है यहाँ पे पूरा उन्होंने हिस्सा लिया यहाँ पे वोट डालने के लिए। आप पूरे हमारे 2 वार्डों को आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वोट होगा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 95% जो है वो वोट होंगे हमारे 2 वार्डों से हांजोस भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि 4-5 किलोमीटर जो है चढ़ाई चढ़ना है। और इस इलेक्शन के नतीजे के हवाले से आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद यही है जो लोगों का फैसला होगा, और खासकर जो मेरे अल्लाह ऊपर बैठा है ऊपर, उसका जो फैसला होगा सही होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हम उसके बगैर अधूरे हैं। जो उसका फैसला होगा वो सही होगा इंशाल्लाह। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। पार्टी तर्जुमान इश्ताक अहमद वानी के मुताबिक पार्टी रहनुमाओं ने सदर जिला डोडा स्वामी राय शर्मा व दीगर कारकुनान के हमरा काजीगढ़ हल्का के गुरमुल, दंदल, चिल, शामठी, जियानी, बाड़ी का दौरा करके लोगों को पार्टी के मंशूर से वाकिफ कराया और उनको भाजपा के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की तलकीन की। भी हम किसी पक्ष में जाने देने वाले नहीं है। आज हमारी 2 सीटों पे पोलिंग हो रही है, चंगा और बलेसा में, और सबसे मार्जिन पे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे जा रहे हैं। और किसी भी मीडिया के द्वारा, किसी भी एजेंसी के द्वारा सर्वे, तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी आपको लिहाज करेंगे? उन्होंने देश के सम्मान के लिए, देश की खुशहाली के लिए ऐसी सरकार को लात मारी, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए अवाम जरूरी है, सरकार बनेगी या न बनेगी बाद में देखा जाएगा। इश्तियाक साहब, आपका स्वागत है। आपने गुरमुल का दौरा किया, डीडीसी इलेक्शंस पर आपका क्या कहना है? डीडीसी इलेक्शन जो है इसका बिगुल बज चुका है, और आज चुनाव भी हो रहे हैं कुछ जगहों पर। ये नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी स्कीम पहुंचाई है कि जो घर घर तक पहुंचे। यहाँ हमारे अभी कुछ भाइयों ने कहा कि हमारा जो लक्ष्य है वो ग्रास रूट लेवल तक, भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है कि जो पावर है वो गरीब तक पहुंचे, और उसी सिलसिले में हम आज भी जागरूक करने आए हैं यहाँ के इलाके के लोगों को, जो बहुत दूर दराज और फार फ्लंग एरिया है। हम इसीलिए यहाँ आए हैं, और एकजुट होकर हमारी कोशिश है कि हम भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए अपील करने आए हैं। मेरे काबिल एहतराम हमारे जिला अध्यक्ष स्वामीराज जी शर्मा, मैं उनके साथ हूं, ये मेरे साथ नहीं है, इनके साथ हम यहाँ आए हैं, और हमारी कोशिश बनी रहेगी कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाए, और वही उसकी सही तरीके से पहरेदारी और पैरवी कर सकते हैं। जहाँ तक कामयाबी की बात की जाए, लगभग कितनी सीट्स पर आपको पूरी उम्मीद बनी हुई है? और हमने 14 की 14 सीटों पर अपने मजबूत प्रत्याशी उतारे हैं, और हमारी कोशिश बनी रहेगी कि हम इनकी जमानतें जब्त करेंगे, ताकि ये दोबारा ये जो पखंडी सियासत लेकर समाज में आते हैं, इनका ये रोल खत्म हो जाएगा।
चेयरमैन बलेसा डेवलपमेंट कमेटी व नामवर सियासी कारकुन गुलाम मुस्तफा भट्ट ने भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम आयद किया है कि वो पार्लियामेंट से पंचायत तक हर जगह अपनी मर्जी से लोगों को लाकर अपनी मर्जी से हुकूमत चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को एक मोहरा बनाकर आपसी भाईचारे का नुकसान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतजामिया भी बीजेपी की हाशिया बर्दारी कर रही है। गुलाम मुस्तफा भट्ट ने यह भी इल्जाम आयद किया कि बीजेपी ने रियासत की खुसूसी पोजीशन खत्म करके रियासती अवाम को गहरे खड्डे में डाल दिया है और लोगों की हालत नागुफ्तव्य है और हुकूमत व इंतजामिया कहीं भी नजर नहीं आ रही है। गुलाम मुस्तफा भट्ट। गुलाम साहब, ये जो डीडीसी के इलेक्शंस है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? जनाब, हम इसको एक नए अंदाज में देख रहे हैं। यहाँ करप्शन की जड़ें जो हैं वो बड़ी मजबूत हुई हैं। अगर ये चीज़ जो अब पंचायती राज आया है, अगर इसमें अच्छे नुमाइंदे होंगे, अच्छे नुमाइंदे, तो वो करप्शन को भगा सकते हैं, हाँ, या कम कर सकते हैं। अगर आए ऐसे ही लाए लोगों ने, मर ये लोगों का कसूर है। थोड़ा सा या अच्छी बात या बुरी बात, लोग अच्छे को लाएंगे अच्छा होगा, बुरे को लाएंगे बुरा होगा। आपने यहाँ पे वोट डाला है अभी? नहीं, मैं वोट आप किन मुद्दों पे वोट डालोगे? क्या मुद्दे हैं आपके जिन पे आप वोट डालोगे? जिस भी कैंडिडेट को डालोगे, आपको क्या लगता है? मेरा मुद्दा यही है कि जो हमारा हक हमारे डिस्ट्रिक्ट को आए वो बांट के हर एक को मिले। अगर न मिलता है तो फिर वही पुरानी ही बात चलती रहेगी, न खुदा मिला न मिसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। तो आपको लगता है ये कौंसिल इलेक्शन जो है, डीडीसी कौंसिल इलेक्शन जो है, वो डेवलपमेंट कर सकते हैं लोगों के? हाँ, अगर अच्छे आदमी आएंगे, अगर अच्छे आदमी आएंगे जरूर कर सकते। सरकार वो खुद करप्शन नहीं करेंगे, वो दूसरे को करने नहीं देंगे, लोगों का हक लोगों के पास मिल जाएगा। सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम है। हाँ, सरकार की तरफ से ये अच्छा कदम है जो आज तक हुआ नहीं है। कि बिहार में जो इलेक्शन हुए वहाँ लोग, आम लोग कहते हैं कि बक्स चेंज किए गए। मैंने अपने वोट को निशान रखना है। अगर वो उस बक्स में से वो वोट निकला तो मैं मानूंगा कि वही वोटों की का बक्स है, वरना मैं कहूँगा कि ये जाली फ्रॉड है। अगर उसे जाली समझेंगे या न समझे वो उनका काम है, मगर मेरा एम है कि मैंने अपने वोट को निशान रखना है। शुक्रिया। और कैंडिडेटों को बता दूंगा मेरे वोट को निशान क्या है। जिला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात के सिलसिले में जिला पंचायत ऑफिसर जिला किश्तवाड़ ने आज जिला के दूर दराज इलाका मड़वा वाड़वन में इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। उनने इंतखाबी अमला को तलकीन की है कि वो साफ सुथरे, गैर जानिबदार और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक पर सख्ती से अमल पैरा हों। जिला कौंसिल इंतखाबात में आज हल्का चंगा में एक 80 साल माजूर शख्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा छीन लेने के बाद ये पहले इंतखाबात थे और सर्दी के बावजूद अलग सुबह पहाड़ी इलाकों में लोगों की भारी तादाद पोलिंग मराकज की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। आपका नाम क्या है? मोतीराम जी। आप कितने साल के हो? हमारी उम्र है जी 80 साल। तो आज आपने वोट डाला है, किस चीज के लिए डाला है? क्या चाहते हैं आप, क्या हो? हमें ये चेयरमैन बने कोई जो कि हमारा भलाई में हमें फ़ायदा दे। आज तक किसी ने फ़ायदा दिया नहीं। ये आने की ओर है, जाने की ओर हो जाती है। ठीक है जी। तो आज के बाद हम देखेंगे कोई हमारा कोई एमएलए बनेगा, कोई भी बनेगा, तो हम देखेंगे कितना फ़ायदा हमें मिलेगा। आज तक तो किसी शख्स ने फ़ायदा दिया नहीं हम लोग को। अब 80 सालों में रहे, हम वोट देते गए, बट में हमने तिलकत्र फड़ा कर भी हमने वोट दिए, लेकिन हमारी भलाई सच्चाई किसी ने नहीं सुनी आज तक। आज के बाद हम देखेंगे आइंदा के लिए जो हमारी नस्लें पीछे वो देखेगी कि कैसे कैसे चलती है हवा, लेकिन आज तक हमें फ़ायदा किसी ने नहीं दिया। अपने अपने उलूल सीधे किए और हमारी। चाचा, आपको तकलीफ है, आप 80 साल के हैं, तकलीफ है आपको, फिर भी आप वोट डालने आए? हम आए, क्यों आए? अपना नाक रगड़ के हमारे वतनी, कोई भी हमारे वतनी वो कामयाब होना चाहिए। ठीक है, अब देना ना देना उनके हाथ में है। आपको लगता है ये डीडीसी इलेक्शन जो है ये सरकार ने एक अच्छा कदम लिया है? ये लिया है, आवाम के लिए, भलाई के लिए लिया है, लेकिन अब ना प्यारा भाई ना प्यारा भैया, सबसे ज़्यादा प्यारा रुपया। जब
रुपया आगे मुंह के आगे आ जाता, फिर अपने फिर सब भूल जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के हलका गुन्ना और मरमत से उम्मीदवार साबिक वजीर शक्तिराज परिहार ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा हलका बलाक के देसा इलाका में मुख्तलिफ इंतखाबी जलसों से खिताब के दौरान भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिया कटोच के हक में हक राय दही इस्तेमाल करने की तलकीन की। शक्तिराज परिहार ने लोगों को कहा कि बीजेपी के पास लोगों की तामीर और तरक्की, गुर्बत के खात्मे, तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए एक साफ सुथरा और वाज़ेह एजेंडा मौजूद है। उन्होंने लोगों को यह भी तलकीन की कि वो किसी भी तरह के गलत प्रोपेगेंडे का शिकार न होकर सही उम्मीदवार के हक में अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, इसके साथ ही आज की खबरों का होता है यही इख्तिताम। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।